हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पाइथन में किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने 12 का पहाड़ा मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा हुआ है। तो जैसा मेरा ये 12 का टेबल लिखा हुआ है, मुझको इसी फॉर्मेट में पाइथन में भी प्रिंट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो इसके लिए चलते हैं एडिटर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें मैंने 12 असाइन कर दिया है। अब होना क्या है कि मुझको ना इस तरह का जो फॉर्मेट चाहिए उसमें मुझे पहले 12 प्रिंट करना है और मुझे 1 से 10 तक जाना है। तो इसके लिए ना मुझको फॉर लूप लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इटरेशन हो रही है। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पर फॉर लूप बना लेता हूँ। फॉर लूप आई इन रेंज। ठीक है, तो अब मुझे जाना है 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक मैं जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पर स्टार्ट लिखना पड़ेगा और एंड लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख रहा है ना स्टार्ट और स्टॉप। तो स्टार्ट मैंने लिख दिया और मुझे स्टॉप कहाँ पे जाके करना है। तो मैं 10 अगर लिखूंगा यहाँ पर, तो मेरा जो ये रेंज है, जो मेरा फॉर लूप है, वो 9 तक चलेगा। तो इसके लिए मुझको ना एक बढ़ाकर लिखना होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 11 लिख देता हूँ। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा कॉलन। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा प्रिंट। ठीक है, तो अब पहले यहाँ तक का प्रोग्राम चलाकर देखते हैं कि हमारा फॉर्मेट क्या बनता है। प्रोग्राम को रन करते हैं। पाइथन फाइल का नेम ये हम हटा देते हैं। पाइथन फाइल का नेम है मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, तो अभी हमारा ना कुछ कुछ फॉर्मेट इस तरह का आया है, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो हमने जो ये बीच में है ये अचीव कर लिया है। अब हमें स्टार्टिंग और एंड वाला लगाना है, जैसे 12 स्टार्टिंग में लगाए और 12 एंड में, 12 24 इस तरह से फॉर्मेट लेकर आना है। फॉर्मेट बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे? अब हम सिंपल एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। प्रिंट और एफ स्ट्रिंग। हाँ, तो पहले लिखा है हमारा 12। 12 मतलब जो हमने इनपुट दिया है प्रोग्राम को ना, वो वाला 12। तो जो हमने इनपुट दिया है वो है हमारा नम। नम लिख दिया। अब इसके बाद फिर एक स्पेस, फिर एक इनटू। इनटू का साइन आ गया क्योंकि बीच में हमारा इनटू लगा हुआ है। फिर ये हमारा इटरेशन। इटरेशन मीन जो अपना आई में है, जो भी हमें रेंज से मिल रहा है वो आई में, और आई को हमें यहाँ पे प्रिंट कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा इक्वल टू का साइन, मतलब असाइन है एक तरह से। इक्वल टू है ना, किसके बराबर है, इक्वल टू का साइन है। अब इसके बाद है जो भी रिजल्ट आएगा इसका इनटू करने पर, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसको कैसे लिखेंगे? अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिया और नम इनटू करेंगे आइस को। ठीक है, यहाँ पर हमारा रह गया, यहाँ पर क्या रह गया हमारा? इटरेशन आई लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो नम ये होगी लाइन हमारी, और इनटू बीच वाली लाइन, फिर ये इटरेशन वाली लाइन, फिर इक्वल टू लगा दिया। फिर इसके बाद नम इंटू आई। नम इंटू आई मीन ये रिजल्ट वाला। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो हमारा बिल्कुल वैसा ही प्रिंट हो गया है। 12 1 12। ठीक है, 12 2 24। ठीक है, 120 तक हमारा प्रिंट हो गया है। अब हमें ये ऊपर का भी लिखना है, जिससे कि हमारा बिल्कुल फॉर्मेट एक्यूरेट बने। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रिंट, और सिंपल बस वो लाइन डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से एक बार पाइथन का प्रोग्राम रन करते हैं अपना। तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है पाइ 12 का पहाड़ा। तो ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 12। ठीक है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 12 यहाँ पर हम लिखना भूल गए नम। हमने नम लिख दिया है और स्टार्टिंग में एफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम रेडी है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 12, तो हमारा ये बन गया है। अब इसमें ना एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर हम इनपुट ले सकते हैं यूज़र से।
तो इनपुट के लिए इनपुट, और हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर नंबर। ठीक है, एंटर नंबर। अब यहाँ से हमें मिलेगा स्ट्रिंग, जो भी नंबर इनपुट करेगा यूज़र उसको हम करेंगे इंट में कन्वर्ट। इंट में कन्वर्ट करने के बाद अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे रन टाइम पर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एंटर नंबर, अब हम देते हैं यहाँ पर 5 का। ठीक है, बिल्कुल सही अपना प्रिंट हुआ है यहाँ पर। और एक दो और प्रिंट करके देखते हैं। 5 के बाद 7 का करके देखते हैं। तो ये तो हो गया बहुत छोटा। अब हम कुछ बड़ा लिखते हैं यहाँ पर ना, 121। तो 121 का भी यहाँ पर टेबल रेडी है आपका। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ये। हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया इनपुट, इनपुट में यूज़र से, फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया है, फिर हमने फॉर लूप लगाया है ताकि हमें, जैसे हम बोलते नहीं हिंदी में, एक एकम एक एक दूनी दो, इस तरह से दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, इस तरह से एक एक करके तो आगे बढ़ते हैं ना, तो सब में इंटू ही तो होता है। तो उसी लिए ना हमने यहाँ पर ये रेंज लगाया है कि 1 से 10 तक हम उस नंबर में इंटू कर पाएँ, जो जिसका हमें टेबल बनाना है। ठीक है, तो वो इसमें आता रहेगा एक एक करके, और हम यहाँ पर इनटू करते चले आएंगे। और बस हमने यहाँ पर ये प्रिंट लगाया है, स्ट्रक्चर अपना जो फॉर्मेट है ना ये वाला, इसको बनाने के लिए। तो दोस्तों ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो इससे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और साथ में कमेंट ज़रूर करना अगर कुछ मेरे से कुछ पूछना हो या फिर कोई डाउट हो या फिर कुछ इसमें मैंने मिस्टेक कर दी हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।